की महत्ता को देखो, संगीत की महत्ता को हम सीधे सीधे ये बात बोलना चाहते हैं कि अगर जीवन में संगीत नहीं रहेगा तो आने वाले समय में सभी उन्माद और पागलपन का शिकार बन जाएंगे। देखना एक दिन लोग फिर संगीत की तरफ लौटेंगे। जब ये पीटते पीटते एकदम परेशान हो जाएंगे, डीजे बजते बजते लोग हार्ट अटैक होने लगेंगे, तो लोग संगीत की तरफ फिर उन्हीं चीज़ों की तरफ जाएंगे जो उस आनंद की तरफ जाएंगे। संगीत था क्या? संगीत जीने की एक कला थी। संगीत ऐसा नहीं कि बस आओ करना संगीत होता, संगीत एक जीने की कला थी। और आपको आपको क्या लगता है इतनी सारी जो धुनें आई हुई हैं, राग भैरवी और ये तमाम चीज़ें कहाँ से आ गई हैं? ये लोक धुनें थी, ये कहीं आकाश से गिर के नहीं आई है, ये लोक धुनें थी। जो आप गाते हैं, तमाम जो चीज़ें गाते हैं, ये लोक धुनें थी। आदमी सवेरे सो के उठता था, भगवान का नाम लेता था, सवेरे वो दरवाजा अपना वो झाड़ू लगाता था और झाड़ू लगाते हुए जो धुन गाता था वही मॉडिफाई होकर राग भैरवी बना, है ना। एक समय कृष्ण के ज़माने में लोग कहते हैं कि वृंदावनी सारंग राग सुनाने से, अब सारंग राग थोड़ी था, सारंग राग एक धुन थी, मेलोडी थी। उसको धोने से गायों के थनों से दूर उतर आता था, है ना। लोग क्या करते थे, हर पर्व में मतलब सुबह से लेकर रात तक वो जितनी जीवनचर्या कर रहे हैं सबके साथ संगीत जुड़ा हुआ है। औरतें चाक चलाती थी, आटा पीसती थी, तो चाक चलाने का गीत होता था। लोग हंसते हुए गाते हुए चाक चलाते थे, सब करते थे, ठीक है। शादी ब्याह होता है तो सुबह से लेकर रात तक शादी के एक एक पर्व में लोग क्या करते थे, एक एक पर्व में गीत होता था। अभी कहाँ गीत है, डायरेक्ट सब लोग आते हैं, बढ़िया बढ़िया बूटी करके आते हैं, हा हा हू हू होता है और एक प्लेट में ढेर सारा खा पी करके आधा गिरा करके गायब हो जाते हैं। संगीत का, संगीत के नाम पे अब डीजे आ गया, अब नागिन धुन बज रही है वहाँ पे। तो मैंने पहले भी कहा, अगर संगीत का गलत उपयोग हो रहा है और संगीत को गलत ढंग से प्रोड्यूस कर रहा था, संगीत आपके विनाश का भी कारण बनेगा। अगर आप गलत ढंग से उल्टा सीधा संगीत या अश्लील गायकी सुन रहे हैं या अश्लील धाड़ धूड़ बज रहा है, वो डीजे का जो साउंड होता है, जो धम धम, अब देखो मेटालिक आवाज़ जो होती है, आम इंसान को आज समझना पड़ेगा। आप जो मेटालिक आवाज़, जो ड्रम पीटते हो आप, वो मेटालिक आवाज़ है। लेकिन आप एक तबले की जो धुन है वो आपको, आपके कर्ण को और आपके हृदय को अच्छा वो विदीर्ण नहीं करती है। लेकिन एक जो धम धम की आवाज़ होती है, भाड़ भाड़ की जो आवाज़ आती है, वो आपके मन को, मन की तरंगों को और आपके हार्ट बीट को सबको अनियंत्रित करती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। और ये जो धुनें थी, हर आदमी क्या था कि जुड़ा हुआ था संगीत से। खाना खाने के पहले भगवान का नाम लेकर, सोने से पहले, जागने से पहले, किसी से मिलने के पहले, किसी का स्वागत करने से पहले, हर जगह संगीत। लेकिन हम क्या हुआ, आज की जीवन शैली क्या है, हम बहुत चीज़ों से दूर हो गए। और आज की जीवन शैली में क्या है, आप चाहे यहाँ बैठा हुआ कोई बच्चा सबसे कह दो कि भैया ये 2 मिनट का समय दे रहा है, आपका समय शुरू होता है, आप अपने विचार लिख दो। कोई बीमारी का लाल ऐसा नहीं को जो ईमानदारी से ये कह सके हमारे अंदर ये विचार है। अगर वो सोचेगा तो तुरंत जो है वो पागल हो जाएगा। ऐसा कैसे सोच सकते? क्यों? क्योंकि मौत का जहर है विदाओं में, अब जाके कहाँ सांस ली है। वो तरंगे हैं। अभी तरंगे क्या होती हैं? देखिए, जिस एटमॉस्फेयर में जो व्यक्ति सोचता है वो ये सोचता है कि बस हम ही सोच रहे हैं, दुनिया को नहीं पता। लेकिन उसके दिमाग से जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है वो दूसरे को पता चलता है। हम म्यूजिशियन हैं, कैसे पकड़ लेते हैं कि गाना किसी को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पब्लिक दिल से ही ना पकड़ते हैं, कि आगे कोई बताता है कि हमको गाना अच्छा लग रहा है, लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। तो ये कैसे होता है? और ये संवेदना विकसित करने का सबसे बढ़िया तरीका कैसे है? संगीत ही है ना। म्यूजिशियन क्यों पकड़ लेता है? भाई इतनी हजार पब्लिक गा रही है और उसको महसूस हो जाता है कि आज हमारा गाना जम रहा है, क्योंकि वहाँ से जो वाइब्रेशन आ रहा है लौट करके, वो आपको अच्छा लगता है। मंदिरों में जाने पे क्या होता है कि वहाँ का वाइब्रेशन अच्छा क्यों लगता है? हर आदमी जो है भगवान के डर से जो है और एक नया दिमाग में सोचते हुए जाता है, तो वहाँ का वाइब्रेशन चेंज हो जाता है लोगों के दिमाग की वजह से। हॉस्पिटल में आप जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे तो लोग करा रहा है, किसी की हड्डी टूटी है, किसी का लीवर गड़बड़ है, किसी का फेफड़ा खराब है, कुछ खराब है, वो चिल्ला रहा है, परेशान है। तो जो मेंटल डिस्टर्बेंस है, आप जब हॉस्पिटल में खड़े होते हैं तो आपको मानसिक तरंगे आपको चारों तरफ से घेर लेती है। अब मुझे बताओ कि इन मानसिक तरंगों से आप निकलोगे कैसे? आपके पास क्या चाह रहा है? घर आके आप सर पीटो, किसी गुस्सा करो या क्या करो, या फिर कोई अच्छा सा संगीत सुनो, कोई अच्छा सा भजन सुनो। यही नहीं चाह रहा है, बिना दवाई के, बिना मेडिसिन के। अब तो हार्ट, लीवर, तमाम रोगों की दवा हमारे म्यूजिक में हो चुकी है। ये आपको जुकाम खांसी है तो घरेलू सुनिए तो आपको बहुत बढ़िया आराम मिलेगा। आपको अनिद्रा की बीमारी है, रात में नींद नहीं आ रही तो नींद की गोली मत सुनो, आप रात पूरिया सुनो, आपको नींद है ना।
तो किस रोग में कौन सी दवा काम करे, इस पर रिसर्च चल रहा है। हॉस्पिटल खुल गए हैं, विदेशों में हॉस्पिटल खुल गए। अभी हमको ये था कि एक डॉक्टर जो एक लोग ने बताया कि विदेश में दांत का इलाज कराया उन्होंने। किया क्या था कि उनका मुंह खुला हुआ था और दांत का इलाज करा रहे थे और ऊपर एक सूदिंग इफेक्ट म्यूजिक बज रहा था। कोई तंदूर वादन होगा या कोई फ्लूट का होगा, वो बज रहा था। तो वो साउंड जो है, एक तरफ तो आदमी अपनी पीड़ा में पड़ा हुआ है, दांत का वो डॉक्टर उसका क्या कर रहा है, लेकिन वो जो म्यूजिक इफेक्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं उसको रिलैक्स फील करा रहा है। एक तरफ थपकी दे करके उसको वो कर रहा है। तो संगीत आपको हर पल जो करता है, अरे भाई वो जो पेड़ पौधा है उसको संगीत सुनाते तो तेजी से बढ़ जाता है। एक कुत्ता बिल्ली को भी सुनाते हो तो वो भी धीरे 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 आपके पास पोंछ हिला के बैठे रहता है। हम आदमियों को ये क्यों लगता है कि हमको संगीत पसंद नहीं? आपको अच्छा खासा पसंद है, जाओ ना म्यूजिक पिक्चर देखने जाओ ना, सारा म्यूजिक निकाल दो, देखो सलमान खान कितना रोता है, एक भी आंसू गिरता है आपको? उसकी डायलॉग में क्या होता है? आपने अपने दिमाग में रखा है कि आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप म्यूजिक के बिना जी नहीं सकते। ये वाला लेक्चर बोले थे मुझे, अगर फिल्मों से संगीत को निकाल दिया जाए, म्यूजिक को, तो जो भावनाएं होती हैं वो खत्म हो जाएगी। और कोई रोए, कोई हंसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वहाँ हर एक सेकंड पे म्यूजिक का ही काम है। म्यूजिक के बारे में मैंने एक चीज बोला कि देखो, म्यूजिक से हर चीज पैदा होती है। म्यूजिक में विलेन आया तो पीछे से आवाज आती है, तब वो आदमी खतरनाक दिखने लगता है ना? कुछ ऐसा म्यूजिक होता है। अब आप वही म्यूजिक लगातार सुनोगे तो आप डर नहीं जाओगे। तो देखो साउंड हुआ ना, साउंड ध्वनि के नाम जो क्या है, अगर उसका गलत इस्तेमाल करोगे तो आप पागल भी हो जाओगे। आप जो गलत अंडवंड म्यूजिक सुनोगे तो धीरे धीरे आप खराब हो जाओगे, क्योंकि आपकी मानसिक तरंगें बिगड़ जाएगी। इस बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि आप खतरे की एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं। अगर आप गलत चीजें चूज कर रहे हैं म्यूजिक में, तो आप ये जान लीजिए कि आप अपने विनाश की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आपको बढ़ना क्या होगा? जो अच्छे ढंग से मॉडिफाई की गई, जो अच्छी धुनें हैं, आपको वो सुनना है। आपको अच्छा साहित्य सुनना है, आपको अच्छी चीजें सुननी और अपने दिमाग को उस ढंग से ट्यून करना है। और ट्यून करने का क्या मतलब? अरे एक बढ़िया सा फ्लूट म्यूजिक लगा दिया, मैं हरे को चैलेंज देता, फ्लूट म्यूजिक लगा दिया हरिप्रसाद चौरसिया का, वो ठीक नहीं आओगे। अब कोई पढ़ाई करिए, आप देखिए आपका मूड पढ़ाई में लगता है, वो म्यूजिक आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे डीजे बजा दीजिए, देखिए आप पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि साउंड का इफेक्ट आपने गलत किया। अब संगीत से जो ध्यान की और मानसिक शक्तियाँ बढ़ती है, उसके लिए क्या है? मैंने बोला स्वरों को स्थिर करना। जो मैंने अपने जीवन के 30 साल में सीखा वो यही है कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करके कुछ नहीं कर सकते। आप स्वर पे स्थिर, जब आप सा लगाएंगे और सा आपका एकदम मशीन की तरह से उसमें चमत्कार पैदा हो जाएगा। आप देखो सुन देखो, सा नहीं बजाएगा, सा नहीं बजाएगा, लेकिन जैसे ही आप बोलोगे सा, तो एक तो सुर को स्थिर करना, मन को स्थिर करना, सारा चीज जब स्थिर होता है तो वो जो है वो धीरे धीरे शून्य अवस्था की तरफ व्यक्ति बढ़ता है और उसको आनंद आता है, उसको मजा आने लगता है। अच्छा लगने लगा है कि नहीं? लेकिन अगर वही मुआ हिलता रहेगा, मजा नहीं आएगा। जो गाने में दोष होता है, कुछ लोग नकल उतारते हैं उल्टा सीधा, तो वेस्टर्न म्यूजिक में तो बहुत सारा वो होता है, थ्रिल करना, आवाज करना, गॉड माय मदर, गॉड माय फादर, वो ऐसे ढंग से करते हैं। तो साउंड के इफेक्ट को आपको समझना पड़ेगा, समझ रहे हैं? और स्वर को लगाना है तो आपको अगर कुछ नहीं सीखना है, अगर कोई भी व्यक्ति खाली सारे गवा पढ़ा नहीं सब इतनी क्षमता हासिल कर ले कि वो जब चाहे तब ग लगा दे, जब चाहे तब लगा, सुन देना मैं दिखा रहा हूँ, जब चाहे तब वो ग लगा दे, जब चाहे वो प लगा दे, जब चाहे वो नी लगा दे, जब चाहे वो रे लगा दे, रे, जब चाहे वो म लगा दे, म, जब चाहे वो कोमल ग लगा दे, जब चाहे वो तीव्र म लगा दे, जब चाहे वो कोमल ध लगा दे, जब चाहे वो कोमल नहीं लगा दे, कोमल नहीं लगा दे, जब इतनी क्षमता उसके अंदर जैसे हासिल हो गई तो कोई बन जाएगा। वो सिंपल काम भी करेगा, वो सिंपल बात भी करेगा, तो
वो नॉर्मल करेगा, बिना खट्टा मुर्गी के भी करेगा तो बात पैदा हो जाएगी। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, मैंने खट्टा मुर्गी देखी, बदलाए मौसम लगे प्यारा जग सारा। खट्टा मुर्गी जो गले का खट्टापन है वो खाली नमक की तरह है, ये मोनोटोनस ना हो जाए चीजें। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत ये होठों की सुनता चला जाऊं, सुनता चला जाऊं, तेरे गीतों तुझे सॉरी मेरे गीतों में शब्द को सुर कहीं हिल लेना है। मेरे ऐसे नहीं कर रहे, मेरे ऐसे नहीं कर रहे, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूटे मेरे मन को तो अब देखो वो गाना कितना अच्छा लग रहा है ना। अब उसका हिलाने लोग छू कर मेरे मन को ऐसे बताती बात नहीं करने लगे, है ना। तो गाने बजाने में भी हर चीज बैलेंस, कहाँ कितना मसाला डालना, कितना क्या करना है, वो चीजें तो सबसे पहले सब कुछ सीख करना सीखिए। अगर ये सीख लिया तो आपको ध्यान लग जाएगा, पता चलेगा आप रे लगा रहे हो, घंटों रे लगाते रह जाओगे।